आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरक्षण बजाय धर्म, जाति और SC ST OBC के आधार पर होने की बजाय इसको इकोनॉमिकल आधार दिया जाए? आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, ये भावनात्मक और सुनने में और बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने और देश को आज़ादी दिलाने वालों ने, उन अनेक महापुरुषों ने परिस्थिति के अनुरूप ये महसूस किया कि कुछ जातियां हैं जो हजारों वर्षों से शोषित रही है, पीड़ित रही है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है, और कुछ जातियों के साथ जातिगत छुआछूत का वातावरण होने के कारण भी उनको जितना आगे बढ़ना चाहिए था, समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया है। और सामान्यतया आरक्षण 4 कारणों से दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति को दिया गया है तो वो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े थे, और उनके साथ छुआछूत का वातावरण होता था। यदा कदा इस प्रकार की कुछ घटनाएं अभी भी इक्की दुक्की सुनने को मिलती है। देश की आज़ादी के बाद बहुत कुछ सुधार हुआ है, तो उनको इस आधार पर आरक्षण दिया। फिर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया है। वो वनों में रह करके, जंगलों में रह करके पिछड़े हो रहे, उनको भी आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। और जो दूसरे लोग विकसित हैं, प्रगतिशील हो गए हैं, उनकी बराबर पर लाने की दृष्टि से उनको भी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। बाद में सारे देश में इस प्रकार की मांग उठने लगी तो एक आयोग बना, और आयोग ने फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की एक लिस्ट जो बनी हुई थी उसको भी आरक्षण देने का प्रावधान किया, और आज वो भी आरक्षण लागू है। फिर चौथे प्रकार का एक आरक्षण और है इस देश में, और वो है महिलाओं को भिन्न भिन्न जनप्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में आरक्षण देने का। तो ये 4 प्रकार हैं जिनके कारण से, या भिन्न भिन्न कारणों से, अलग अलग कारण है, इस कारण से इनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, पर अभी और भी प्रगति करना है। आप देखेंगे, अगर एक बार विचार विमर्श करें तो अभी तो समता ही नहीं आई। आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक अनुपात भी बहुत अंतर है। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर कहा है कि देश की जो धन संपदा है 15% लोगों के पास 85% है, और जो 85% लोग हैं उनके पास 15% ही है। तो ये जो आर्थिक अनुपातिक अंतर है, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। इस अनुपातिक अंतर को कम करने की आवश्यकता है, और कम करने की आवश्यकता है इसलिए जो वर्तमान प्रावधान है इसको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन विषयों को लेकर के जब संसद में कोई विधेयक आता है, बिल आता है, तो प्राय सभी राजनीतिक दलों के लोग समर्थन करते हैं। सभी सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, समर्थन करते हैं। वो इसलिए समर्थन करते हैं इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकालना चाहिए कि आज भी इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता